आस्था और अंधविश्वास के बीच बहुत महीन लकीर होती है। दिवाली तो आप सब ने मनाई होगी, लेकिन दिवाली के दिन और दिवाली के एक दिन बाद देश के कई हिस्सों में कुछ ऐसा भी हुआ जिसे कुछ लोगों ने आस्था से जोड़ा, किसी ने इसे अंधविश्वास बताया। तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की, जहां अमरेली जिले में पटाखों वाला युद्ध हुआ। दिवाली की रात है, चारों तरफ अंधेरा है और सड़क बन चुकी है युद्ध भूमि। यहाँ दो गुटों के बीच एक ऐसी परंपरा निभाई जा रही जो जानलेवा भी साबित हो सकती है। हर किसी के हाथ में पटाखा है और उस पटाखे को न तो जमीन पर रखा जा रहा है और न ही आसमान की ओर फेंका जा रहा है, बल्कि यहाँ पटाखे तो एक दूसरे के ऊपर फेंके जा रहे हैं। एक दूसरे पर रॉकेट की तरह पटाखे फेंके जा रहे हैं। पटाखों की चिंगारी ऐसी जिसे देखकर ही आम आदमी डर जाए, लेकिन ये सब कुछ परंपरा के नाम पर हो रहा है। ये वीडियो गुजरात के अमरेली जिले से आया है, जहां सावरकुंडला में हर दिवाली पर इंगोरिया उत्सव मनाया जाता है। सैकड़ों साल से चली आ रही इस परंपरा में लोग ग्रुप्स बनाते हैं और जलते हुए पटाखे एक दूसरे पर फेंकते हैं। माहौल बिल्कुल रणभूमि जैसा है। कब कौन सा पटाखा किस पर आकर गिर जाए कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी लोग इस पारंपरिक युद्ध में भाग लेते हैं। ना कोई कवच, ना कोई एहतियात, ना किसी के मन में डर और ना ही कोई रोक टोक। इस युद्ध का नियम सिर्फ ये है कि जब तक इंसान घायल न हो जाए तब तक रणभूमि में डटा रहे। पटाखे कभी शरीर के पास से गुजरते हैं तो कभी जिस्म से टकरा जाते हैं। रात 10 बजे के बाद जब आम लोग दिवाली मनाकर घरों में चले जाते हैं, तब शुरू होता है गुजरात के अमरेली में ये इंगोरिया युद्ध। परंपरा ऐसी कि स्थानीय नेता और पुलिस के जवान भी इस युद्ध में शामिल होने से खुद को नहीं रोक पाते। कहा जाता है कि यह परंपरा 150 सालों से चली आ रही है। पहले तो बीच में से नदी बहती थी और लोग नदी के किनारों पर खड़े होकर एक दूसरे पर पटाखे फेंकते थे, लेकिन समय बदला, शहर की तस्वीर बदली, लेकिन परंपरा नहीं बदली। दावे तमाम हैं और इन्हीं दावों में एक दावा ये कि आज तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि फिर भी प्रशासन अपनी तरफ से फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस स्टैंड बाई पर रखता है, क्योंकि हादसे बताकर नहीं आते। और सिर्फ गुजरात ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी पटाखों वाला युद्ध हुआ। यहां के नियम थोड़े बदले हुए थे और नतीजा यह हुआ कि इस पटाखा युद्ध में 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बीच में खाली मैदान है। मैदान के दोनों कोनों पर दो गुट मौजूद हैं, जो एक दूसरे पर जलते हुए पटाखे फेंक रहे हैं और जाली के इस पार बैठी है दर्शकों की भीड़, जो रह रहकर पटाखे फेंक रहे लोगों का हौसला बढ़ा रही। अब पटाखों से हो रहे इस युद्ध का जमीनी हाल देखिए। एक दूसरे पर पटाखा फेंक रहे इन लोगों के एक हाथ में पटाखा है तो दूसरे में ढाल, जिससे ये खुद की रक्षा कर रहे हैं। ढाल के ऊपरी हिस्से पर लिखा है मां मनकामेश्वरी देवी और नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है परंपरा निभाएंगे। अब तक आप समझ गए होंगे कि यहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि दशकों से आ रही परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। शाम से शुरू हुआ यह युद्ध जब अंधेरे के आगोश में आता है तो पटाखों की रोशनी तेज हो जाती है। इस पारंपरिक युद्ध का नाम हिंगोट है, जो मध्य प्रदेश के इंदौर में दिवाली के अगले दिन खेला जाता है। एक तरफ होती है टीम तुर्रा और दूसरी तरफ होती है टीम कलंगी, जो एक दूसरे पर हिंगोट फेंकते हैं। हिंगोट मतलब अग्निबाण।
इंदौर के गौतमपुरा में खेले जाने वाले इस पारंपरिक युद्ध की तैयारी कई महीने पहले ही शुरू हो जाती है। पटाखे बनाए जाने लगते हैं और टीम में कौन कौन सदस्य शामिल होगा इसकी लिस्ट बनने लगती है। इस पारंपरिक युद्ध को देखने के लिए भी दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। मेरे अनुमान से तो 100 साल पुराना हमारा पिताजी के जमाने से चला आ रहा है। इस बार जो ये अनूठा युद्ध हुआ उसमें 15 से ज्यादा योद्धा और दर्शक घायल हुए। अब प्रशासन की कोशिश है कि अगली बार से हिंगोट योद्धा को हेलमेट पहनने के बाद ही मैदान में उतरने की इजाजत दी जाएगी। ये प्रयास रहेगा कि आगामी वर्षों में हेलमेट को भी हम अनिवार्य करें ताकि जो योद्धा भी रहते हैं वो सुरक्षित ढंग से इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। कुछ लोग बेहोश हुए, कुछ घायल हुए, कुछ पटाखों की चपेट में आने के बाद भी ये अनूठा युद्ध खेलते रहे और करीब 2 घंटे के बाद युद्ध समाप्ति की घोषणा हो गई। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। युद्ध समाप्त करें। कहीं पटाखों वाला युद्ध हुआ, कहीं पत्थर बरसाए गए। दिवाली के एक दिन बाद हिमाचल प्रदेश से सामने आया एक वीडियो भी चर्चा में है। यहां 2 पक्षों के बीच पत्थरों से युद्ध हुआ और यह युद्ध तब तक चलता रहा जब तक एक पक्ष के लोग घायल नहीं हो गए। शहर अलग है, लोग अलग हैं, परंपरा अलग है और परंपरा निभाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। 2 पक्षों में जोरदार पत्थरों की बरसात यहां पर हो रही है और ये जो पत्थरों की बरसात है तब तक जारी रही जब तक कि एक पक्ष लहूलुहान नहीं हो जाता है। बैकग्राउंड में ढोल की थाप सुनाई दे रही है और सड़क पर लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं। कुछ लोगों ने सिर पर कपड़ा भी बांधा हुआ है तो कई लोग ऐसे ही हैं जो बिना किसी एहतियात के पत्थर वाला युद्ध लड़ने उतर आए हैं। ये बीच में आप चबूतरा देख सकते हैं। इस चबूतरे को मां सती का चबूतरा कहा जाता है और जो व्यक्ति घायल हो जाएगा यानी कि जिसको खून निकलेगा पत्थर लगने से, उसका खून जो है इस चबूतरे पर चढ़ाया जाएगा। उसके बाद ये खेल खत्म होगा। ये वीडियो शिमला के धामी इलाके से आया है जहां के हलोग गांव में दिवाली के अगले दिन पत्थरों का मेला कुछ इस अंदाज में लगता है। नियम यह है कि जब तक एक पक्ष लहूलुहान नहीं हो जाता यह पत्थरबाजी इसी तरह चलती रहती है। भारी तादाद में लोग इस मेले को देखने के लिए आते हैं और अपनी तरह का ये पहला ऐसा मेला है देश भर में जहां पर इस तरह की पत्थरों की बरसात होती है और ये सदियों से परंपरा यहां पर निभाई जा रही है। मेले की शुरुआत राज परिवार के नरसिंह पूजन के साथ होती है और इसे देखने के लिए आसपास का पूरा गांव उमड़ आता है। एक जो पक्ष है जो सामने आप देख रहे हैं वो राजा जो है धम्मी की रियासत के लोग हैं, जबकि इस तरफ के जो लोग हैं वो प्रजा के लोग हैं। और ये जो सिलसिला है काफी लंबे वक्त से चला आ रहा है। ये कहा जाता है कि पहले यहाँ पर इस चबूतरे के पास नरबली दी जाती थी, लेकिन उसको बंद करने के लिए सती ने जो है ये कहा था कि अब से ये जो खेल है ये शुरू होगा और नरबली खत्म हो जाएगी। सदियों से मनाए जा रहे इस पत्थर वाले मेले को लेकर कुछ मान्यताएं हैं, जिनमें से एक है नरबली को रोकने का किस्सा। काफी देर तक हुई पत्थरबाजी के बाद एक शख्स के चेहरे से खून निकला, जिसके बाद ये पत्थरों वाला खेल बंद हुआ और घायल शख्स ने अपने खून से मां भद्रकाली के चबूतरे पर तिलक किया। लोगों का दावा है कि आज तक इस परंपरा को निभाने में किसी की जान नहीं गई। और अब हम आपको एक ऐसी परंपरा दिखाने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कभी देखी होगी। ये परंपरा चल रही है मध्य प्रदेश के सीहोर में। यहां दावा यह किया जाता है कि मंदिर के पुजारी सांप से बात करते हैं। इस प्रक्रिया में उन लोगों को शामिल किया जाता है जिन्हें कुछ महीने पहले सांप ने काटा हो। ये भोपाल से 35 किलोमीटर दूर सीहोर जिले का लसुड़िया परिहार गांव का हनुमान मंदिर है। यहाँ कुछ चीजों पर गौर करिए और उसके बाद आपको बताएंगे इस तस्वीर के पीछे की
हैरान कर देने वाली वजह। हनुमान मंदिर के परिसर में लोगों की भीड़ है। एक तरफ पुजारी बैठे हैं जो पीतल की हांडी के ऊपर उल्टी करके रखी गई थाल को लगातार बजा रहे हैं। पीतल की हांडी को ध्यान से देखेंगे तो उसके ऊपर सांप की आकृति बनाई गई है। एक शख्स नीम की पत्तियां हिला रहा है। जमीन पर कुछ धागे पड़े हैं और पुजारी के ठीक सामने लाल साड़ी पहनकर बैठी है एक महिला, जिसके दोनों हाथों को उसके आसपास मौजूद लोगों ने पकड़ रखा है। सवाल है, क्या पीतल की हांडी से सांप निकलने वाला है? यहाँ ऐसा क्या होने वाला है जिसके इंतजार में ये भीड़ टकटकी लगाए खड़ी है? दरअसल यहाँ लगी है सांपों की रहस्यमयी अदालत और परंपरा के मुताबिक हर साल दिवाली के अगले दिन यह अदालत इसी तरह सजाई जाती है। बजा रहे हैं और ताली बजा के सामने उनके एक महिला बैठी है, यानी कि महिला के जो शरीर में धागा था उसको काट को उतार दिया गया है। यानी कि ये बताया जा रहा है कि जो ये अनोखी परंपरा कई सालों से चलाई जाती है और जिनके शरीर में सांप नागिन काट लेते हैं उनको यहाँ लाया जाता है। लेकिन सवाल अभी भी यही है, जिन लोगों को सांप ने काटा होता है आखिर वो यहाँ आकर क्या करवा रहे हैं? क्या पीतल की इस हांडी से सांप निकलने वाला है? क्या इस तांत्रिक क्रिया से कुछ ऐसा होने वाला है जो लोगों को चौंका देगा? दोनों हाथ देखिए किस तरह से बांध लिए गए हैं, ये हाथों को दिखाइए और नीम की पत्तियां हैं। ये महिला के आप हाथ देखेंगे, दोनों हाथों मुट्ठियों को बांध लिया गया है ना कि एक तरफ अब महिला के पूरी तरह से जो हाथ है मुट्ठियां जकड़ गई हैं और ये तमाम ही तो पुरुष है जो इस तरह से महिला को पकड़ के बैठे हैं। ये सब कुछ परंपरा के नाम पर हो रहा। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं तो कुछ अंधविश्वास। कुछ देर बाद इस महिला के दाएं हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच के हिस्से को सरौता से दबाया जाता है और उसके बाद इस महिला से इस तरह बात की जाती है मानो ये लोग इस महिला के अंदर बसे सांप से बात कर रहे हैं। बेटा था भाई, हाँ, इसने जाके मेरे ऊपर लात धरी। लात तो धोखे में रखा, जान करके कोई नहीं रखा, धोखे में रखा ही, काल के ऊपर जान करके कौन जाओ? धोखो तो धोखो ही हो, गलती हो गई हो। फिर भी मेरी कोई नहीं मानता, सब कहते हैं नाटक करती है, ये नाटक कर रही है। इस महिला ने कुछ दिन पहले सांप के ऊपर पैर रख दिया था, जिसके बाद सांप ने इस महिला को काट लिया और इस तरह की तांत्रिक क्रिया करने के बाद दावा किया गया कि अब महिला बिल्कुल ठीक है। शरीर में आके बोल रहा है कि मेरे ऊपर लात रख दी। कौन ने? सर, जो भाई ने लात रख दी सरफ के ऊपर, तो वो अब शरीर में आके बोला। अब इनको छोड़ा, इतना बाबा ने हाथ कर दिया, वचन ले लिए, बाचा ले लिए, बाचा हार गए। हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर ने उस पुजारी से भी बात की जो इस तांत्रिक क्रिया को लीड कर रहे थे और उन्होंने जो दावा किया वो भी चौंकाने वाला था। तरह से हमने मंत्र से मंत्रित करके थाली मथनिया रागनी गा के उसको शरीर में मस्त करके, वो जब मस्त हो गया फिर उसने हमारे से दो बात करी कि मैंने इस वजह से काटा, मेरे को उसने पैर धर दिया मेरे ऊपर तो मैंने उसको काटा। महिला ने बात कही कि सांप ने बात? सांप ने बात करी, हम महिला के रूप में, महिला के शरीर में आकर सांप ने बात करी। ये महिला उठी तो उसी जगह एक और लड़का आकर बैठा जिसे 3 महीने पहले सांप ने काटा था। इस लड़के के साथ भी वही प्रक्रिया की गई जो महिला के साथ की गई थी और दावा किया गया कि अब इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको एक और अनोखी परंपरा दिखाते हैं। यह परंपरा है मध्य प्रदेश की। यहां यादव समाज के लोग गाय के नीचे लेटते हैं और दावा यह कि यह परंपरा कई दशकों पहले से चलती आ रही है। गली के दोनों तरफ लोगों की भीड़ है। जमीन पर गेंदे के फूल बिछे हैं और उन फूलों पर पेट के बल
कुछ लोग लेटते हैं और कुछ ही देर में इस गलियारे में कुछ सजी धजी गायों की एंट्री होती है, जिन्हें जमीन पर लेटे हुए लोगों के ऊपर से निकाला जाता है। कुछ लोगों की नजर में यह अंधविश्वास होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के धार में ये आस्था है, सदियों से चली आ रही परंपरा है। दिवाली के अगले दिन मध्य प्रदेश के कई जिलों में गाय गौहरी पर्व मनाया जाता है। गलियां सजाई जाती हैं, लोग सज धज कर तैयार होते हैं और गायों का भी श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद शुरू होती है ये परंपरा। गायों के निकलने के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, बधाइयां देते हैं। ये परंपरा यादव समाज के लोग कई सालों से निभाते आ रहे हैं। कृपया दूर हटिए, कृपया दूर, गाय को निकलने दीजिए, गाय को निकलने दीजिए, कृपया गाय को निकलने दीजिए। ये शानदार कार्यक्रम गाय और गोइरी। ये तस्वीरें भी मध्य प्रदेश के ही झाबुआ की हैं। जमीन पर भले ही फूल ना बिछाए गए हों, लेकिन लोग उसी अंदाज में लेटे हैं। दरअसल जो लोग गाय के आगे जमीन पर लेटते हैं वो मन्नत मांगते हैं और मान्यता है कि इन लोगों की मन्नत भी पूरी हो जाती है। उज्जैन में भी यादव समाज के लोग गाय के आगे लेट गए और कई गाय एक के बाद एक कर उनके ऊपर से निकलती गई। दावा है कि जमीन पर लेटे इन लोगों को खरोच तक नहीं आई। इस परंपरा को निभाने के लिए कई महीने पहले ही लोगों का चयन हो जाता है। उन लोगों की लिस्ट तैयार होती है जो गाय के आगे लेटने वाले होते हैं। गोवर्धन पूजा से 5 दिन पहले तय किए गए लोग मंदिर में जमा होते हैं और उपवास रखते हैं।